सुप्रभातम विद्यार्थीगण, मैं दया किशन जोशी शास्त्रीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं विद्यार्थीगण। तो विद्यार्थीगण, शीतकालीन अवकाश के बाद आज अपने लोग मिले हैं इतने दिनों बाद में। कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक होंगे इसी आशा के साथ। नया साल भी हम लोगों ने देखा चालू हुआ है, आशा है आप सबके लिए अच्छा होगा। तो आज जो अपने सिलेबस के अंदर पाठ है विद्यार्थीगण, वह है सप्तम पाठः, और जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य का मतलब होता है बगुला। यहाँ पर देखो बगुला बना हुआ दिख रहा है ना आपको, फोटो बढ़िया बढ़िया है ना बच्चों, ये बढ़िया बढ़िया फोटो दिख रही है। ये रहा बगुला, ये बगुला है, ठीक है ना। कौन है ये? बगुला है। तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो पाठ का जो नाम है वह है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकार का मतलब क्या हो गया? बगुले। बकस्य प्रतिकार यानी जो बगुला है, बगुले का प्रतिकार हो गया, ठीक है ना। क्या होगा? बगुले का प्रतिकार, ठीक है। तो किसका प्रतिकार आ जाएगा? बगुले का प्रतिकार आ जाएगा यहाँ पर। तो अब जाकर के हम लोग देखते हैं कि बगुला है, बगुले का प्रतिकार। ये देखो ये बच्चों बगुला है, तो बगुले का क्या प्रतिकार है उसको अपने देखते हैं, पाठ पढ़ते हैं। बकस्य प्रतिकार सप्तम पाठ है, विषयम संस्कृतम, कक्षा षष्ठम। तो विषम संस्कृत हो गया और कक्षा षष्ठम हो गई। षष्ठम कक्षा के अंदर देखियो क्या आ रहा है यहाँ पे। एक्ष्मन वने श्रृंगालः बकः च निवसतः। एक्ष्मन वने, एक्ष्मन वने यानी एक वन में, वन यानी जंगल में। श्रृंगाल बकः च निवसत यानी श्यार और बगुला रहते थे। श्रृंगाल बकः यानी श्यार और बगुला जो है वहाँ पर रहते थे। त्यौ मित्रता आसित, त्यौ मित्रता आसित। त्यौ मित्रता आसित का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी वो दोनों मित्र थे। त्यौ मित्रता आसित यानी उन दोनों के अंदर क्या थी? त्यौ यानी उन दोनों में मित्रता, मित्रता आसित यानी थी। तो किन दोनों में मित्रता आसित थी? बगुले के अंदर और जो सियार है उसके अंदर। एकदा प्रातः, एक दिन प्रातः। प्रातः विद्यार्थीगण, यहाँ पर प्रातः का जो प्रयोग है, प्रातः आप यूँ समझ लो कि यह अव्यय शब्द है। क्या है यह आपका अव्यय शब्द है प्रातः, ठीक है ना विद्यार्थीगण। तो अव्यय शब्द हो गया प्रातः। एकदा प्रातः श्रृंगाल बकम अवदत। एक दिन सुबह सियार बगुले को बोलता है। अवदत यानी बोला, बगुले को बोला। अवदत लंग लकार वद धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। अवदत यानी एक दिन प्रातः यानी सुबह सियार जो है बगुले को बोला। क्या बोला? मित्र, सौ त्वं मया सह भोजनम कुरु। सौ, अब ये सौ है विद्यार्थीगण, ये भी आपका अव्यय पद आ रहा है। क्या आ रहा है विद्यार्थीगण? अव्यय पद है। जैसे प्रातः सुबह अभी अव्यय पद हो गया। सौ यानी आने वाला दिन। सौ, सौ यानी क्या होता है? आने वाले दिन। त्वम, तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। यानी आने वाले दिन तुम मेरे साथ में भोजन करो, यानी कल तुम मेरे साथ में भोजन करो। सौ मैंने होता है आने वाला दिन, और है मैंने होता है बीता हुआ कल। अगर अपने है करेंगे तो है का मतलब हो जाएगा बीता हुआ कल, और बच्चों सौ करोगे तो सौ का मतलब हो जाएगा आने वाला कल। तो यहाँ पर सौ है तो सौ का मतलब हो जाएगा आने वाला कल। क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? आने वाला कल की यहाँ पर बात हो रही है। तो कह रहा है सौ तौ त्वम मया सह भोजनम करो, यानी कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थीगण, स का प्रयोग हुआ है। तो स के साथ हमेशा मैंने बता रखा आपको तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मया आ रखा, मया जो तृतीया भक्ति का ही बनता है। तो ये स के कारण यहाँ पर मया आया है ना। तो मया है अहम अवम वयम माम अवम अस्मान्, मया अव्यम अस्माभिः मयम् अव्यम अस्मभ्यः मत् अव्यम अस्मत् मम अव्यो अस्माकं मयि अव्यो अस्मासु, है ना। अब ये देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है? मया दे रखा है, जो तृतीया व्यक्ति का एक वचन आ रहा है स के योग में।
तो कल तुम मेरे साथ भोजन कुरु, भोजनम कुरु, भोजन करो। तो श्रृंगाल से निमंत्रण बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृंगाल सियार के निमंत्रण से बकः प्रसन्न अभवत्, बगुला प्रसन्न हो गया। भाई निमंत्रण पे बुलाया है तो प्रसन्न नहीं होगा, है ना। आप लोगों को कोई निमंत्रण पे बुलाता है तो आप लोग प्रसन्न होते हो कि नहीं होते हो? होते हो क्या? ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे आने जाने हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये सियार है और ये देखो तुम बगुला है, लंबी लंबी चोंच है इसकी, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। तो अब फिर यहाँ पर आगे क्या हुआ? प्रसन्न होने के बाद में भाई प्रसन्न हो गया तो आगे फिर क्या बात हुई है उसको अपने देखते हैं। अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने यानी आने वाले दिन में, यानी अगले दिन, स यानी वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत् सियार के निवासम अगच्छत् यानी भवन पर गया। किसके भवन पर गया? जो सियार है उसके भवन पर गया। भाई भवन में गया वो, अग्रिमे दिन है अगले दिन। स यानी वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत् सियार के घर में गया, चला गया। भाई वो कौन गया? बगुला गया। किसके घर गया? सियार के घर गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम आयच्छत्। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ें देखो कि अपने को इसमें समझ में आता है, तो अपने इसको किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अपने इनके शब्दों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना। तो विद्यार्थीगण इसको अपने को अच्छे प्रकार से चलते हुए देखना है। जैसे शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों को भी अच्छों पढ़ा करो आप लोग, साथ साथ देखा करें। अगर आप इन शब्दार्थों को नहीं देखोगे तो फिर क्या है कि आपको फ़ायदा जो है नहीं प्राप्त होगा। तो शब्दार्थों को भी हमेशा देखना ही चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? हमें इस चीज़ों का अर्थ ज्ञान नहीं होगा और हम ढंग से इसको कार्य नहीं कर पाएंगे। तो स्थालम बकाया क्षीरोदनम अयक्षय। क्षीरोदनम का मतलब क्या होता है? खीर वगैरह, है ना, है ना। क्षीरोदनम, ओदनम भात हो गया, क्षीर दूध का प्रयोग हुआ, तो चावल और दूध से बनता है खीर, तो क्षीरोदनम यानी कि भात और दूध, दूध चावल। अयच्छत यानी दिया। बकम अवदत बगुला बोला, च मित्र और मित्र, अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहेव खादाओ। अस्मिन् पात्रे यानी इस पात्र में, अधुना अधुना ने इस समय, सहेव साथ में, खादाओ यानी भोजन करेंगे यानी खाएंगे। अधुना जो आ रहा है विद्यार्थीगण, अधुना ये भी अवयव पद आ गया इस समय। सहेव साथ में, खादाओ खाना हो गया प्रयोग, क्षीरोदनम है ना, दूध भात वगैरह, खीर हो गई। तो क्या कह रहा है कि इस अस्मिन पात्र अवम अधुना से बहुत खादाओ यानी हम सब साथ में ही इसमें भोजन करेंगे। तो यह जो है प्रसन्न हो रहे हैं दोनों जने कि भाई क्या पता किस प्रकार का भोजन है या क्या है, हमें इस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा, तो इस चीज़ को चलते हुए चल रहा है। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्थ न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय, बकस्य चंचु बगुले की जो चोंच है वह स्थालित भोजन ग्रहण समर्था न भवत्। स्थालित यानी थाली में भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। ठीक है ना, थाली में वह भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। तो विद्यार्थीगण इतना हमने पढ़ा, अब इससे आगे जो है वह अपने कल पढ़ेंगे, इसको समझेंगे विद्यार्थीगण। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण। इस प्रकार से हम इसको चलेंगे, लेंगे और अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे।